चलो देखो, एक हम अभी उदाहरण में ले रहे हैं क्वेश्चन, फिर हम जो क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को उस पर हम आएंगे, ठीक है। फिर पहले कॉन्सेप्ट सिखा दे रहे हैं कैसे बनाना है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से बाजार जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। तो व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात करें। ये उदाहरण में हमने एक क्वेश्चन लिया है। देखो सवाल क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकला, एक व्यक्ति अपने घर से निकला और घर से गया बाजार, ठीक है। अब बताओ, घर से अगर बाजार जा रहा है और उसमें आपको दे दिया है क्या चीज, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और वापस आता है कितना से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना से वापस आ जाता है। हमें निकालना है औसत चाल। तो बोलो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो बोलो कुल दूरी कितना हो गया, 20 और 30 50। समय तो दिया नहीं। तो मूर्खों, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 20 और 30 50 होगा, 20 और 30 50 होगा, तो ये दूरी नहीं है, ये चाल है। और के दूरी समझ के 50 जोड़ दिया तुम लोग, ये महा गलत है। ऐसे नहीं बनेगी। समझ में आया। तो कुछ लोग बनाने का कोशिश कैसे करेंगे, देखो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, 20 और 30 जोड़ देंगे और कुल समय हेमे के 1 घंटा, हेमे के 1 घंटा, 2 घंटा, आंसर कितना 25, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमको मालूम था कि तुम लोग ऐसे ही सोचोगे। तो ऐसे अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत। कैसे बनाएंगे अब देखना बढ़िया से, ध्यान से समझो। सबसे पहला चीज कि इस प्रश्न में हमें दूरी दिया ही नहीं और ना ही समय दिया है। दिक्कत इस बात की है। इन 9वीं क्लास वाला सवाल पर हम लोग 11वीं क्लास में हो तो उस लेवल का क्वेश्चन होगा। इसमें डायरेक्ट तुमको कुल दूरी या कुल समय दे देगा, तो बड़ा आराम से कोई भी बना लेगा। तो इसमें ध्यान से समझो कि कुल दूरी अगर नहीं दिया है तो चला कहाँ से है, घर से, और गया कहाँ पर है, बाजार। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, x है। तो ये दूरी x हो गया। अच्छा, जाने में समय नहीं मालूम है तो समय को थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कितना, t मान लेते हैं कि t समय में गया। ये बात क्लियर हो गया। अब बताइए, बाजार से ही फिर घर आया है तो दूरी यही होगा कि बदल जाएगा, दूरी बदल जाएगा, दूरी बदल जाएगा, दूरी तो यही रहेगा। अब बदलेगा क्या चीज, समय। पहले गया था 20 से, अब गया कितना से, 30 से, तो समय चेंज हुआ। तो इसलिए इस समय को हम t1 मान ले रहे हैं और जब वापस ये आ रहा है तो उस समय क्या मान लेंगे। बोलो ये 3 बातें समझ में आई। तो आप लोग बताइए कुल दूरी कितना होगा। जाते समय x, आते समय
फिर एक्स। हाँ ये मान लो यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, जैसे ये घर हो गया, ये बाजार हो गया, दूरी हमने क्या मान लिया एक्स। तो जब गया तो दूरी एक्स, क्योंकि कुल दूरी बटा कुल समय को कहते हैं ना। अच्छा, जाते समय और फिर आते समय भी दूरी क्या रहा एक्स, तो टोटल दूरी कितना हो गया। अब हमको कुल समय चाहिए, तो जाने का समय मान लो, जाने का समय बराबर मान लीजिए क्या चीज t1, आने का समय, आने का समय हमने मान लिया t। हो गया। तो बताइए कुल समय क्या हो गया, t1 प्लस, यही ना हुआ। अच्छा, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर, अच्छा चाल बराबर, अच्छा तो चाल बराबर जब दूरी बटा समय होता है, तो समय यहाँ लेके जाएंगे तो दूरी बटा चाल नहीं हो जाएगा। तो समय का फॉर्मूला क्या हुआ, अच्छा यहाँ समय दिख रहा है t1, तो बताओ समय बराबर दूरी बटा अगर चाल होता है तो t1 के लिए दूरी कितना है x, अब बटा चाल कितना है, यस पहला चाल क्या है 20, प्लस t2 के लिए x, अब बटा में 30, बुझाया। चलो अब इसका लघुत्तम ले लो, 60 लघुत्तम हो गया, 20 3 60, कहीं ऊपर प्लस 2x, फिर कितना हो जाएगा 5x बटा में 60, कटेगा कुछ, कट जाएगा क्या मतलब है, तो x बटा 12। बोलो ये किसका मान आया, कुल समय का मान आया, कुल समय बराबर x बटा 12। क्या निकालना है, औसत चाल, औसत चाल के फॉर्मूला बोलो अब। गुड, बहुत अच्छा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी बताइए कितना है 2x, कुल समय x बटा 12। बोलो पलट जाएगा, तो 2x गुने 12 बटा x हो जाएगा, x कट गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गया औसत चाल। बोलो हो गया। अब क्या चाहिए बोलो, औसत वेग चाहिए। औसत वेग का फॉर्मूला बोलो, बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। बोलो कुल विस्थापन कितना है, 0 है, घर से बाजार गया, अब बाजार से फिर घर आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया 0, और समय है x बटा 12, तो भाग देंगे तो 0 ही ना आएगा, तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत वेग हो गया। बोलो बन जाएगा ऐसा सवाल। तो एक अभी हम देंगे इसी टाइप का, पहले से नोट कर लीजिए, फिर एक अभी देंगे बनाने के लिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए राम अपने घर से, राम अपने घर से, राम अपने घर से बस द्वारा विद्यालय, बस द्वारा विद्यालय, बस द्वारा विद्यालय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। राम अपने घर से बस द्वारा विद्यालय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। तो बस की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। तो बस की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें, बताइए।
देखो ये जो सवाल हमने दिया है ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। तो स्टार्ट करेगा, कितना बनाओगे? चलो हम तुमको एक ट्रिक सिखाते हैं। अगर ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में आ गया तो हमारा एक ट्रिक याद रखना, 2 गुना, है ना, आया गया बटा में आया जोड़ गया, बुझाया, है ना। सेकेंड मेथड हो गया ये। तो इस तरह से बताना है आया कितना से है, 30 से, गया कितना से है, 30 और 20 50 होता है ना। काट के देखो, 0 से 0 कट गया, 5 6 30, 6 दूना 12 दूना आ गए आंसर। आंसर औसत वेग सब कोई जानता है कि आएगा जाएगा 0 होगा, तो उसके लिए ट्रिक की क्या जरूरत है। आ गया आंसर। और वही जो अभी दूसरा वाला बनाए हो, तो बोलो कैसे बनेगा, 2 गुना आया गया चाहे गया आया एक ही बात हुआ, 60 गुना 30 और 60 है 30 90, तो 30 नहीं आई 90, 3 गुना 6 20 गुना 40 किलोमीटर पर। बोलो बुझा गया, अब बन जाएगा। चलिए तो अब हम लोग आते हैं मेन जो प्रश्न है, हेडिंग में डाल दीजिएगा चाल और वेग से संबंधित आंकिक प्रश्न। ये आप लोग उतार लीजिए, अच्छा रहे। चलिए पहला सवाल देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु 60 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है, तो उत्तर दिशा किधर होगा, ऊपर की तरफ। ऐसे ऊपर की तरफ हम लिख देंगे, और क्या दिया हुआ है 60 किलोमीटर, तो ये हम 60 किलोमीटर यहाँ लिख दिए। फिर कह रहा है कि फिर 60 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आती है, 60 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आती है, यानी वापस इसी जगह पर आ गई, इसी जगह पर वापस 60 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि यदि कुल समय 4 घंटे हैं तो औसत चाल और औसत वेग बताइए। तो इसमें किलोमीटर लिखने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट ये दूरी दे दिया, यानी हमें ये चाल नहीं दिया है, दूरी दिया है। तो आपको बताना है औसत चाल, तो बताइए औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी बताइए कितना होगा, 60 + 60 हो जाएगा। समय कितना लिया है 4, तो 120 बटा में 4, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया। अब वही पूछा है औसत वेग, तो औसत वेग बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, 0 बटा कुल समय। अगर हम लिख, अच्छा 4 दिया ही है, तो 0 हो जाएगा, 0 किलोमीटर। समझ में आया, बन जाएगा। चलिए तो दूसरा नंबर अभी आप लोग बनाइए। चलिए 2 नंबर ट्राई कीजिए। 1 नंबर उतारना है क्या, उतार लीजिए। पहले क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन जिनके पास नहीं आया है देखिए बहुत ही आसान है। 2 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर काफी का मान है, दूरी का, और समय दिया है 2 घंटा। फिर बोल रहा है कि अगले 2 घंटा, फिर 2 घंटा टाइम आ गया, तो कुल समय कई घंटा हो गया, 4 घंटा। अब कुल दूरी कितना हो गया, हाँ 40 और 60 मिला करके, तो सीधे आंसर हो जाएगा 100 बटा में 4, तो आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए समझ में आ गया। अब सारे क्वेश्चन के थोड़े थोड़े हिंट्स ले लीजिए ताकि आप लोग सब कर लेंगे।
और जो लोग कर लिया है बहुत अच्छी बात है। कह रहा है क्वेश्चन कि कोई वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर पूरब की ओर, तो 10 सेकंड में 100 मीटर पूरब की ओर जाता है, तो पूरब किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अच्छा, कै मीटर? 100 मीटर। फिर 10 सेकंड में 100 मीटर किधर? पश्चिम किधर होगा? अपोजिट, फिर इसी डायरेक्शन में। ठीक है, 10 सेकंड में ही। अब कह रहा है कि उसका औसत चाल और औसत वेग, आप लोग बताइए। औसत चाल 100 मीटर ही फिर गया है, कुल दूरी कितना होगा? 200, और समय 10 10 20 हो गया, तो कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। औसत वेग बताओ? 0। बहुत बढ़िया, ये तो कर ही लिया है सब। 4 नंबर बताओ सब, कैसे बनाओगे? बोलो। ये बिल्कुल उसी सवाल के जैसा है जैसा मैंने अभी बनवाया है शुरू में। पहले बोला है कि आधा रास्ता, तो मान लो है रास्ता है तो आधा है नहीं होगा, आधा है। अब आधा रास्ता में कितना चाल से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर शेष आधा कितना से? अब हम एक सवाल पूछ रहे, सोच के बताओ। मान लो कि हम घर से बाजार गए, अब बाजार से फिर घर आए, और यहाँ पे कह रहा है कि घर से बाजार गए, अब बाजार से फिर उतने दूर आगे गए, तो बताओ हम दोनों में अलग अलग चले कि बराबर चले? बराबर चले। इसलिए इसमें और इसमें दोनों में नियम बराबर है, ट्रिक भी बराबर है। समझ में आया? तो 2 गुना ट्रिक क्या लग जाएगा? हाँ, 2 गुने आया गया बटा आया जोड़ गया 90। समझ में आया? हो जाएगा 3 का 9, 3 दूना 6, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इस तरह से मत बनाइएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए नियम है। आपको कैसे बनाना होगा वो एक्स मानकर वाला बात। तो बोलिए आधी दूरी को क्या मानिएगा? तो कुल दूरी बताइए कितना? कुल दूरी बराबर x प्लस x इक्वल टू, इस तरह से मानना है। और समय बताइए, आधा रास्ता का समय क्या मानिएगा? आधा रास्ता का समय लिख लीजिएगा t1, और उसके बाद शेष आधा रास्ता का समय क्या लिख लीजिएगा? t2। और 1 नंबर जो हम सवाल उदाहरण में बताए हैं, बोलिए एकदम उसी फॉर्मेट पर है, तो अब बन जाएगा। चलो ठीक है। 5 नंबर सवाल बोलो कैसे बनाओगे? ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति 100 मीटर उत्तर, 100 मीटर पूरब और फिर 100 मीटर दक्षिण जाता है। ये बोलो कैसे होगा? 100 मीटर उत्तर किधर? ऊपर 100 मीटर हो गया, फिर पूरब 100 मीटर ये हो जाएगा, दक्षिण नीचे 100 मीटर। कुल चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। देखो, औसत शब्द के जगह पर कभी कभी कुल लिख देता है, तो कुल चाल भी पूछे तो समझ जाना कौन सा चाल पूछे? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बताइए, समय बताइए, 300 कट गया 1 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग बताइए 0। कुल विस्थापन है या है नहीं होगा? 100 ही होगा, तो 100 300 1/3 मीटर प्रति सेकंड। चलो बहुत अच्छा, ये तो कर ही लिया होगा सब। चलो 7 नंबर बताओ। हाँ, ये कोई बता देगा, बताओ कैसे बनेगा? अच्छा तरीके से बताओ। ये ट्रिक वाले पर है। देखो बोला है ना, चाल से आधी दूरी, अब फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा से शेष आधी दूरी, बराबर बराबर आ गया।
जब बराबर बराबर है तो ट्रिक पर चलेगा। 2 गुने 60 गुना 90 और 150, 0 0 खत्म, 15 चौका 60 है, 4 दूना 8, 9 8 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे नहीं बनाना है। हाँ बोलिए, हो जाएगा। चलिए, तो अब बताइए, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा। औसत चाल और औसत वेग पर कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आपेक्षिक वेग पर कर लेते हैं। लिखिएगा नीचे, आपेक्षिक वेग पर आधारित प्रश्न। आपेक्षिक वेग पर आधारित प्रश्न, इसमें आप ऐसे इजी लिखिएगा ताकि हम क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में आज भेज दें। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और एक कर दे रहे हैं, उसके बाद एक आपको करना है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। एक कार ए पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील है। और उसके विपरीत कार बी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील है। तो ज्ञात करें। ऑप्शन, सवाल नंबर ए के सापेक्ष बी का वेग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर बी के सापेक्ष ए का वेग और सी स्थिर वस्तु के सापेक्ष ए और बी का वेग। चलिए तो बढ़िया समझ लीजिए, फिर एक देंगे बनाने के। टाइम नहीं है क्या? अच्छा चलो समझ लो, होमवर्क तुम लोग को चला जाएगा आज और करना है। आज अपेक्षिक वेग पर ही केवल सवाल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, होमवर्क सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये भारी नहीं होता है, इसमें खाली दिमाग लगाना है। सारा खेल माइनस प्लस का है और जोड़ घटाव का। ये करने आ गया समझो कि ये सीख गए। इसमें गुना भाग ज्यादा नहीं करना है, बुद्धि लगाना है। सब लोगों का गड़बड़ी सिर्फ माइनस और प्लस से गड़बड़ होता है। कॉन्सेप्ट जो एक बार समझ लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उसे माइनस प्लस में। ध्यान से देखो, एक कार ए है, पूर्व दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा तो इस डायरेक्शन में होगा। कौन सा कार है? ए है। कितना से जा रहा है? तो भाई ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पूर्व दिशा में जा रहा है। फिर कह रहा है कि उसके विपरीत कार बी है जो 80 किलोमीटर से जा रहा है। तो विपरीत का मतलब हुआ इस डायरेक्शन में। कौन? बी, यानी किधर हुआ? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तुम्हें हमेशा याद रखना है कि पश्चिम दिशा हो तो उसका वैल्यू निगेटिव लेना है, निगेटिव में ही होगा आउटपुट जब निकालोगे तो। अब पूरब दिशा होगा तो पॉजिटिव रहेगा। अब जो पूछा है उसकी बात करते हैं। इतना लिखने के बाद बोला है ए के सापेक्ष बी का वेग, मतलब किसका वेग पूछा गया है? तुलना करना है किससे और बताना किसका है? ठीक है, तो हम बी का वेग बताना चाहते हैं कि भाई बी का वेग क्या होगा।
तो आपको ये सोचना है कि यहाँ आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है, और बी का वेग बताना है, और बी बेचारा तुलना किससे कर रहा है? ए से। ठीक है, तो अब बताइए कि बी जब ए को देखेगा तो उसे लगेगा कि मेरी तरफ बहुत तेजी से कोई चीज आ रहा है, क्योंकि उसका ही चाल ऑलरेडी कितना है? 80 है, वो जा रहा है 80 से, समझ में आया? और ये आ रहा है किस चीज से? 50 से। तो याद करो, बताएं कि जब विपरीत हो तो चाल जुड़ जाता है, तो दोनों चाल मिलके कितना हो गया? है ना? तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी का मतलब क्या हुआ? बी का वेग किसके तुलना में? ए के तुलना में। बोलो समझ में आया? तो यहाँ भी बी ए लिख देंगे। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लिखना है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं क्रिएट करना है, अपने से सोचना है जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो हम किसमें किसको जोड़ेंगे? 50 में 80 को जोड़ दिए। अब इसके आगे माइनस लगाएंगे कि प्लस, ये देखेंगे कि पूछा किसका गया है? बी का दिशा किधर है? माइनस की प्लस, आगे क्या लगा देना है? माइनस। आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 130 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझ में आ गया? अच्छा, सवाल नंबर बी में पूछा है तो ये तुम लोग खुद बताओगे, पढ़ो। बोलो कैसे लिखोगे? बी ए बी। बोलो प्लस होगा 50 प्लस 80, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बुझा गया? अच्छा, सवाल अगर ये रहता कि दोनों एक ही दिशा में रहता तब बी का वेग क्या होता? दोनों अगर एक ही दिशा में रहता तो ये 50 उधर ही रहता, तो आंसर माइनस में कितना होता? 30 हो जाता। समझ में आया? और वही इधर वाला ए का पूछा जाता तो हाँ, रिजल्ट देखना है कि मेरा आउटपुट पूरब है कि पश्चिम। पूरब हुआ तो प्लस लिखना है, पश्चिम होगा तो माइनस। और सी में जो पूछा है उसकी बात करते हैं। स्थिर वस्तु के सापेक्ष, यानी इसके आसपास कोई एक वस्तु लेना है। जैसे मान लो कि ये एक वस्तु है, कौन सा? स्थिर वस्तु, पेड़ पौधा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे कोई चीज है, अब उसके तुलना करके हमको किसका वेग बताना है? ए का और बी का। तो भी ए बताना है और क्या बताना है? भी ए। तो ए का चाल बताओ कितना होगा? ये देखेगा तो उसे क्या लगेगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस की माइनस, सॉरी गलत लिख दिए, ए का ना लिखना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस में। अच्छा, भी का मान माइनस 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? इसी तरह से आपको बना के लाना है। ऐसे सवाल आज आपको मिल चले जाएंगे। क्वेश्चन लिख लिया है सब कोई? इसको नोट कर लीजिए।